मतलब थोड़ी सी भी हमारी सिविलाइज्ड सोसाइटी बची हुई है। सॉरी टू इंटरप्ट यू, कहीं ऐसा तो नहीं है कि क्योंकि सोशल मीडिया नहीं था, अब सोशल मीडिया का इस्तेमाल बड़े भरपूर तरीके से किया जा रहा है। दूसरा, पहले अगर आप खुद कहीं गायब भी हो जाते थे तो पता ही नहीं चलता था, आप हुकूमत के ऊपर इल्जाम लगाते थे, अखबार में खबर छप जाती थी। अब आप इल्जाम लगाते हैं हुकूमत के ऊपर, साथ ही वीडियो बना के डाल देते हैं, आप हमदर्दी भी हासिल कर लेते हैं, वोटर्स की सपोर्ट भी ले लेते हैं, और साथ ही साथ आप अपने आप को मजलूम बना के सियासी लीडर भी बना लेते हैं। नहीं ठीक है आपकी बात, लेकिन इसका एक तोड़ है ना। आजकल अगर कोई आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है, अगर एजेंसीज के खिलाफ कर रहा है, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ के जनाब के मुझे उठा लिया, मेरे बच्चे को उठा लिया, या मेरी वाइफ को उठा लिया, या बहू को उठा लिया, तो फिर आप इसका तोड़ क्या करेंगे? फिर आप कौमी असम्बली में हैं, आप फिर आपके पास एजेंसियाँ भी हैं, आपके पास इदारे भी हैं, आप एक वहाँ कमेटी बनवा लें, आप आकर उनको चैलेंज करें, अपने फैक्ट्स दें, आपके पास तो बहुत कुछ हो सकता है। आप इस चीज़ का अभी तक आपने हुकूमत की तरफ से कोई बयान सुना है? मतलब जो वाक़यात हुए पिछले कुछ दिनों में हो रहे हैं, क्या हुकूमत के किसी ज़िम्मेदार अफसर ने, किसी कोई MNA ने, किसी वज़ीर ने, वज़ीर आज़म ने, वज़ीर दाखिला ने इस पर मुँह खोला है? उन्होंने कोई हमें आके कन्विंस करने की कोशिश की है, पब्लिक को, पॉलिटिशियन को, मीडिया को, कि जनाब ये सारे लोग झूठ बोल रहे हैं, ये जानबूझ के गायब हुए हैं, हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी तरफ से कोई किसी पर कोई पाबंदी नहीं है, कोई है तो जनाब आप हमें फैक्ट्स दें, वो चीज़ें बताएं? अभी तक मैंने तो नहीं सुना, हो सकता है किसी ने कहा हो, मेरी नज़र से ना गुजरा। इसका मतलब यह है कि अगर आप चुप हैं, वो खामोशी को तो एतराफ़ जुर्म समझा जाता है ना। फिर अगर आप पे ये इल्ज़ाम सीरियस लग रहे हैं और हमारी एजेंसीज भी खामोश हैं, एस्टेब्लिशमेंट भी कोई बात नहीं कर रही, हुकूमत भी चुप करके बैठी है, इंटीरियर मिनिस्टर भी कुछ नहीं कह रहे, वज़ीर आज़म ऑफिस भी चुप है, तो फिर तो समझा जाएगा कि हाँ जनाब आप उस पार्टनर्स इन क्राइम हैं, आप उनको कह रहे हैं जो इदारे कर रहे हैं ठीक है जी, हम आंखें बंद करके बैठे हैं, आपका जो दाल लगता है लगा लें। फिर तो हुकूमत का इसमें वीकनेस होगी। तो ये नहीं कहा जा सकता कि वीडियो डाल के मजलूम बन रहे हैं। हाँ हो सकता है ये चांसेस हैं, लेकिन आप उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे? इसका मतलब यह है कि आपके नॉलेज में है कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए। मसलन अगर पार्लियामेंट लॉजेस में जो उन्होंने कहा, नसीमा साहबा ने बात की है मैंगल साहब की पार्टी की, कि पार्लियामेंट के अंदर पुलिस गई हुई है, पार्लियामेंट के अंदर लोग वहाँ पे आपने भेजे हुए हैं, इससे ज़्यादा पहले चीज़ें नहीं होती। वो ठीक है 2-4 दफ़ा वाक़यात हुए हैं, लेकिन इतना ब्लैटेंट तरीके से सब कुछ करने की कोशिश की जा रही है, जिन लोगों के लिए किया जा रहा है, मेरा ख्याल है वो खुद इस चीज़ पे एम्बेरस होंगे कि भाई साहब अब आप ये क्या चीज़ें कर रहे हैं। मतलब अगर जस्टिस मंसूर शाह साहब आप भी जाते वो बड़ा नया क्या कर लेते हैं, जो उमर अता बंदयाल साहब ने नहीं किया, आपने उनको भी मैनेज किया, साकिब निसार साहब भी करते हैं। आपको सबसे बड़ा खौफ ये है कि वो आके जो अपनी जजमेंट है उस पर आके आप पे वो ये सीट्स वाला है, ये फैसले पे अमल करवाएंगे। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था कि ऑडिट हो जाएगा इनका वोटों का। फिर तो जमहूरियत को अगर आपने चलाना है, अगर थोड़ी मोड़ी जो वो लूली लंगड़ी जो मैंने कहा बची हुई है, थोड़ी सी आपको ड्रामेबाजी करनी पड़ती है, कुछ सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। इस लेवल की जाके इस तरीके से बाजू मरोड़ के, मार धाड़ करके, डांग सोटे करके अब तरामीम ले भी आएंगे, फिर लड़ाई झगड़े फड्डे फसादात, स्टेबिलिटी नहीं आएगी जिसकी आपको ज़रूरत है। सो मेरा तो ये ख्याल था कि इनको कोशिश ज़रूर करनी चाहिए थी। मौलाना साहब मान जाते, वेल एंड गुड, नहीं मानते इनको गिव अप कर देना चाहिए था। कोशिश ज़रूर करते, हर पॉलिटिकल पार्टी जमहूरियत में करती है, लेकिन फिर मोर ओवर जो होता है ना, हमें अंग्रेजी में जब हम स्टोरी बनाते थे और जहाँ पे हम थक जाते थे, अब नई चीज़ जहन में नहीं आती तो हम मोर ओवर करके शुरू हो जाते थे पैटिंग करने के लिए। ये मेरा ख्याल है मोर ओवर हो रहा है और हुकूमत अपने आप को एम्बेरस करेगी। एक ही हल है इनके पास कि मौलाना साहब को राज़ी करें, उनसे वोट डलवाएं, तो फिर मेरा ख्याल है इसकी कोई क्रेडिबिलिटी वैलिडिटी इसकी रहेगी तरामीम की। अदरवाइज तो मेरा ख्याल है ये बड़ी इंतई कंट्रोवर्शियल रहेंगी। अतर काज़मी साहब, जो करासा साहब कह रहे हैं कि जी क्रेडिबिलिटी रखने के लिए जरूरी है कि मौलाना को भी साथ मिलाएं, लेकिन हमने सियासत में देखा है कि सियासी जमातें ऐसे मौके पे फायदे जरूर उठाती हैं। दूसरी तरफ अगर बात की जाए हुकूमत की, हुकूमत समझती है कि आईनी तरामीम बड़ी जरूरी है। आईनी तरामीम के नतीजे में सुप्रीम कोर्ट की फालियत होगी, इसके साथ साथ जो आपका पूरा जुडिशियल सिस्टम है वो बेहतर हो जाएगा। अपोजिशन का एक ही बयानिया है कि हुकूमत अपने फायदे के लिए, आने वाले मुस्तकबिल के लिए हुकूमत ये सारी तरामीम करना चाह रही है और हुकूमत को जल्दी भी ये है। आपको क्या लगता है, हुकूमत को थोड़ी सी अपना फायदा भी नजर आता है? फिर खासतौर पर अगर देखा जाए जो इतनी क्विकली ये चीजें करने की कोशिश की जा रही है, खतरात क्या है हुकूमत को? देखिए, इसमें मलिक से एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। हो सकता है कि हुकूमत की नीयत बिल्कुल साफ हो, वो मुल्क और कौम के लिए कोई ऐसी तरमीम लाना चाहते हो जिसमें हम सब का फायदा हो, और मैं बड़ा ओपन माइंड से ये बात कर रहा हूँ।
और मैंने 3-4 हुकूमती शख्सियात से, पीपल्स पार्टी के दोस्तों से, मुख्तलिफ दोस्तों से पूछा है कि ये जो आईनी तरमीम आ रही है क्या इसमें ये चीज है। वो आगे से कहते नहीं जी आपके पास गलत मसवदा है, इसमें ये नहीं है। किसी और से पूछूं वो कुछ और कहता है। तो अगर एक चीज मुल्क और कौम के फायदे के लिए ये लेके आना चाहते हैं तो नसरुल्लाह मलिक साहब को दें, कलासरा साहब को दें, दीगर लोगों को दें, इसके ऊपर बहस हो, पूरा एक पब्लिक ओपिनियन शेप हो, अवाम प्रेशर डालेगी कि भाई ये तो हमारे हक में चीजें। जिस तरीके से ये चीजों को कर रहे हैं लगता इस तरह है कि इन्होंने 1900 मतलब कि ये 1960 की दहाई से कोई सियासत कर रहा है, कोई 70 की दहाई से कर रहा है, लेकिन लगता है इस तरह कि जैसे इन लोगों ने फरवरी 2024 से सियासत का आगाज किया है। ये सब जीरक लोग हैं, सियासतदान चीजों को समझते हैं, तो इसको बेहतर तरीके से भी ये टैकल कर सकते थे। तो कहीं ना कहीं लगता ये है कि चीजें शायद इनको समझ नहीं आ रही कि हमने करना क्या है, और फिर आपस में एक दूसरे से भी किस हद तक ये सिंसियर हैं वो भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और इमरान खान साहब के दौर में जिस तरीके से चीजें मैनेज की जाती थी, इस्टेब्लिशमेंट का जो किरदार था, लेकिन वो जो हुकूमत वाले थे वो टीवी पे बैठ के सीना ठोक के कहते थे कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ है, वो तो पूरे कौम के माई बाप हैं, वो तो कौम के फादर हैं, वो डिफेंड भी करते थे। ये पीछे मुलाकातों में सहाफियों को भी कहते हैं जी हमारा तो इससे ताल्लुक ही नहीं है, ये सब कुछ तो वो लोग कर रहे हैं। तो ये उस तरफ सारा इल्जाम लगाते हैं, आगे ये भागदौड़ भी करते हैं, तो आपको कंफ्यूजन नजर आती है। या तो आप एक पेज पे हो जाएं, जो आप करना चाहते हैं वो अचीव कर लें, जिम्मेदारी लें, तो वो मुझे लगता है कि हुकूमत करना भी चाह रही है लेकिन जिम्मेदारी भी नहीं ले रही उस तरीके से। लेकिन काज़मी साहब, जो जावेद लतीफ साहब है उनके इंटरव्यूज आपने देखे, और खासतौर पर रजा रब्बानी साहब का खत भी जो है, जावेद लतीफ साहब कहते हैं कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी। अपनी मुस्लिम लीग नवाज के अंदर अहम ओहदे पे फायज है, वो MNA रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के अंदर से ये आवाजें जेन्युइन आवाजें हैं या ये भी किसी सियासत का हिस्सा है? नहीं, देखिए इन लोगों ने उम्रें सियासत में गुजारी हैं। जब सियासतदान एक सियासी मामले के ऊपर बयान जारी करता है, कोई बात करता है, तो ये उसका वजन है। रजा रुबानी साहब जो बात कर रहे हैं उसमें वजन है। जो जावेद लतीफ साहब इस तरह की कोई बात कर रहे हैं, वो तो साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि कोई सहूलतकारी भी हो रहा है, और समटाइम लगता भी इस तरह है कि जैसे ये तो इन लोगों को गंदा करने के लिए सारा खेल हो रहा है। जितनी इनकी क्रेडिबिलिटी लूज हो रही है, अब क्या बिलावल किसी जगह पे खड़े होके जमहूरियत के हवाले से किसी को भाषण दे सकेंगे? जो सारे हालात हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब की बहू के साथ जो हुआ मुबैना तौर पे, दीगर जो सेनेट के अंदर खड़े होकर जो तकारीर कर रहे हैं, PTI वालों को तो आप छोड़ दें, अख्तर महंगल साहब तो इनके अपने पार्टनर थे, उन्होंने तो इमरान खान की हुकूमत को गिराने में वोट भी डाले। वो किस तरह की बातें कर रहे हैं? वो इल्जाम किस पे लगा रहे हैं आज? वो इसी पे बिलावल साहब की हुकूमत पे, नून लीग की हुकूमत पे। तो इन्होंने बहुत ज्यादा पॉलिटिकल जो कैपिटल है उसको लूज किया है। आई डोंट नो क्या ये इतनी बड़ी प्राइस है जो इनको पे करनी चाहिए? क्या ये इनकी सियासत के लिए बेहतर होगा? मेरे ख्याल में कुछ लोगों को फिक्र है इस हवाले से, और इसी वजह से फिर जमात के अंदर से भी कुछ आवाजें आपको सुनाई देती हैं। साहब, आपको लगता है हुकूमत को डर है कोई, अगर जो है नए चीफ जस्टिस आ जाते हैं, हुकूमत आईनी तरामीम नहीं कर पाती तो हुकूमत के लिए चलना मुश्किल हो जाएगा? ये खौफ है जो हुकूमत को इतनी तेजी से या इतने ऐसे काम करवा रहा है जिससे हुकूमत के ऊपर तनकीद भी हो रही है? मेरा ख्याल ये इनका गैर ज़रूरी ये पैनिक है, या वो समझते हैं कि माजी में हमारे साथ ये जो इस तरह के चीफ जस्टिस रहे हैं, शायद उनका रवैया हॉस्टाइल रहा है, स्टार्टिंग फ्राम साकिब निसार, उसके बाद उमर अता बंदियाल साहब, कंटिन्यूएशन वो देखते हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब में। सो खौफ तो है, डर तो है, क्योंकि माजी में 2 प्राइम मिनिस्टर जो हैं रिसेंट माजी में, उनको सुप्रीम कोर्ट जो है डिस्क्वालीफाई कर चुके हैं। गिलानी साहब हुए थे इफ्तिखार चौधरी साहब के हाथों, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो साकिब निसार साहब जब चीफ जस्टिस है वो हुए थे। अच्छा, आपको याद हो उन पर बड़ा दबाव था उमर अता बंदियाल साहब पे कि जब फैसला आया था इलेक्शन कराने का तो उन्होंने उनका फैसला हुकूमत नहीं माना, तो उन्होंने 1-2 दफ़ा बल्कि अपने, आपको याद होगा, उन्होंने अपने प्रेस नोट में भी कहा था कि इसके कंसिक्वेंसेज होंगे, हुकूमत हमारा फैसला नहीं मान रही, लेकिन वो ये फैसला कर नहीं सके थे। उमर अता बंदियाल साहब इतनी बड़ी, शायद उन्होंने आगे ये सोचा कि एक और प्राइम मिनिस्टर को घर नहीं भेजना चाहिए, नहीं तो अदरवाइज हालात तो वो बड़े राइप थे जब वहाँ पे, आपको याद होगा, PDM हुकूमत थी, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे और बड़ी कंपेन भी चल रही थी वहाँ पे, आपको पता कैबिनेट और पार्लियामेंट करारदादें हो रही थी, लेकिन इसके बावजूद उमर अता बंदियाल साहब ने रेस्ट्रेंट का मुजाहरा किया। तब सवाल ये कि क्या जस्टिस मंसूर शाह साहब अगर आते हैं तो ये वही रेस्ट्रेंट दिखा सकेंगे? हालांकि इनके बारे में बड़ी लोग अच्छी बात करते हैं, मेरा ख्याल हुकूमत ने गैर ज़रूरी तौर पर उनके साथ एक कन्फ्रंटेशन ले लिया। अदरवाइज तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के बारे में कहा जाता है
वो भी बड़े मॉडरेट हैं, वो प्रोग्रेसिव हैं, इतने हार्ड लाइनर वो भी नहीं है और चीज़ों को समझते हैं। वो इस पॉइंट तक ना जाते कि एक और वज़ीर आज़म को घर भेजा जाए। और इन्होंने एक पैनिक में आके, मेरा ख्याल है उन्होंने तरामीम लाने के लिए इन्होंने जिस तरह रास्ता उनको रोकने की कोशिश की है, तो उनको अपना मुखालिफ बनाया है। सब एक कमर्शियल ब्रेक हम लें, वापस आएंगे तो इस पर बात करेंगे कि हम पुरतशद्दद एहतजाज के कायल क्यों होते चले जा रहे हैं, फिर क्या फेक न्यूज आज सबसे बड़ा मसला है। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।